कमल परमानंद स्वरूप जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर नमो नमो सद्गुरु सुभद सकल सुमंगल मूल परम पुरुष पूरण धने हरे हर हरण त्रिशूल सरल सहज सर्वात्ममय सर्वेश्वर सुखधाम क्षमा सिंधु करुणायतन नीति निपुण निष्काम श्री परम ज्ञान आनंद घन इष्ट देव भगवान कृपा करें मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान कृपा करें मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान। श्री सद्गुरु भगवान जी के महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बच्चे को संभालो। सद्गुरु भगवान जी को दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए स्वामी जी को नमन करते हुए उपस्थित सभी संत वृंद सज्जन वृंद को मेरा प्रणाम है। गुरुदेव प्रभु की ऐसी कृपा है हम उनके समक्ष बैठे हैं। जिन महा अवतार की आज पुण्य तिथि है वे परम गुरु भगवान जी तारनहारा के रूप में इस संसार में प्रकट हुए थे। उन्होंने असंख्य जीवों को अपनाया, अपना बनाया, उन्हें प्रेम किया, उन्हें हर तरह से संभाला और डांटकर, फटकार कर, पुचकार कर उन्हें श्रेय मार्ग पर लगाया। उनके सानिध्य में जो लोग भी आए उसको उन लोगों को उन्होंने प्रेम से सराबोर कर दिया। परम गुरुदेव प्रभु कहा करते थे कि मैं जब विरक्त चलता था मेरे अंदर प्रेम का प्रवाह ऐसा था कि मैं अगर पत्थर को छू दूं तो पत्थर भी नाचने लगता। तो जो जड़ को चेतन कर देने की सामर्थ्य रखते थे वे महाप्रभु चेतन को मिले तो फिर उन्होंने क्या ही चमत्कार कर डाला। एक बार वे देवी माता जी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। वहाँ पर गए और पंडित ने जब उनके हाथ में अक्षत दिया, जल दिया, द्रव्य दिया और कहा कि महाराज आप कुछ संकल्प करें देवी माँ के समक्ष, तो उन्होंने कहा कि हे देवी माता मेरा सर्वनाश कर दो। पंडित अवाक होकर देखने लगा कि महाराज आप कौतुक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यह सिद्धपीठ है, माता का मंदिर है और आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि हे माता मेरा सर्वनाश कर दो, कुछ अनिष्ट हो जाए तो। गुरु महाराज सहज होके बोले कि मैं उसी की तो कामना कर रहा हूँ कि सर्वनाश कर दो। पंडित का हाथ ठिठक गया, नहीं नहीं ऐसा अनोखा संकल्प तो आज तक किसी ने लिया नहीं, मैं नहीं ऐसा संकल्प करवाता, मेरी हिम्मत नहीं, ये कैसी बात करते हैं आप। महाराज हंस पड़े, कहा सर्वनाश का क्या मतलब तुम समझते हो? कहा सर्वनाश मतलब नाश हो जाएगा आपका, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हंसने लगे परम प्रभु, कहा कि मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, बाहरी दुनिया की बात नहीं करता, बाहरी दुनिया तो कब को जला चुका हूँ, लेकिन कदाचित अंदर कुछ संसार अगर बच रहा हो, कुछ मैंपना अगर बच रहा हो तो उसकी नाश की बात करता हूँ कि हे माता उसका सर्वनाश कर दो। सर्वनाश मतलब सब नाश, सब नाश मतलब मेरे मन के विकार कदाचित बच गए हो तो उसका नाश हो जाए। और तुम लोग सांसारिक लोग लगाते हो कि नाश हो जाए, किसका नाश होगा? इसलिए मेरी माता समझ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुमको संकल्प करवाना हो करवाओ, नहीं करवाना हो मेरी अर्जी पहुँच गई। और पंडित नतमस्तक हुआ कि भला ऐसा भावार्थ युक्त बात तो मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए आपकी बात सच है। तो आज परम गुरु भगवान जी की पुण्यतिथि पर
हम सेवक जन जो उपस्थित हुए हैं, चाहे आश्रमवासी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, हम भी अपने मन के कुटेव को, हम भी अपने मन की मलिनता को साफ करने के लिए, उनका नाश करने के लिए परम प्रभु से प्रार्थना करें और उनके दिव्य व्यक्तित्व के बारे में सोचे जरूर कि हमारे परम प्रभु भगवान जी कैसे थे। अभी श्री स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से हमने विनम्रता की बात सुनी। उनके रूम के ऊपर हमेशा स्वामी जी लिखवाते हैं कि नथिंग इज ग्रेटर देन जेंटलनेस, कि विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। अगर हम आदर दे देंगे तो आदर देना तो दैवी गुण है, आदर देंगे तो आदर पाएंगे। और अपने मैंपन को उन्होंने कहा कि परम गुरुदेव भगवान का वचन है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को, अपने मैंपन को बिल्कुल मिटा दो, खपा दो। जब मिट्टी में बीज को डाला जाता है तो बीज को बहुत आकुलता होती है कि अरे मेरा तो अस्तित्व मिटाया जा रहा है, लेकिन उसको मिट्टी में दबाया नहीं जा रहा है। वह उसके खिलने की, उसके उगने की प्रक्रिया है। जब वो मिट्टी में मिलेगा, उसमें खाद पानी पड़ेगा, तब उसके अंदर से पेड़ निकलेगा, प्रस्फुटित होगा और वह पेड़ असंख्य लोगों को फल देगा, छाया देगा। लेकिन मिट्टी को घबराहट होती जरूर है। उसी तरह जो हम सेवक लोग हैं, कहीं भी हैं, घर में हैं, आश्रम में हैं, अगर कुछ उलटफेर हो रहा है जीवन में तो गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं। वो हमें दूर नहीं कर रहे हैं, वो मिटा रहे हैं हमारे दुख के क्लेश को। वह हमें अगर मिट्टी में मिल रहा है, निर्माण के पहले जब कोई भवन बनना होता है तो जब नींव पड़ती है तब आप उस भवन का नज़ारा जाके देखिए, तमाम पत्थर, ईंट, गारे, एकदम लगता है जैसे कि क्या ये नज़ारा है। और कुछ दिन बाद, साल, 2 साल, 4 साल के बाद देखिए तो चमचमाता भवन खड़ा है। अब भवन के नीचे की नींव न हो तो भवन चमचमाता हुआ कैसे खड़ा होगा? और हम दिमाग में बना ले कि अरे वहाँ तो मिट्टी, गारा है और यही तो जीवन है। जीवन यह नहीं है, यह तो जीवन की शुरुआत है। जो संघर्ष है वह जीवन की शुरुआत है, और जो इमारत है, जो चमचमाती इमारत है, वह परिपक्वता है। लेकिन जब तक सेवक नहीं बनेगा व्यक्ति, तब तक स्वामी के सन्मुख हाजिर होने की उसकी हस्ती नहीं है। उसके लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। गुरुदेव प्रभु अपने लिए कहते हैं कि एक बार आरती करने लगे भरमाड़ आश्रम में, तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु मुझसे जितना बन पड़ा मैंने बनाया। मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई स्वामी नहीं, मैं कोई महाराज नहीं। मुझसे जो सेवा बन पाया वो मैंने किया। अब आपकी अमानत है, आप संभालो। मौजवश कहा करते थे कि ये छोटे छोटे महात्मा अपने आप को भगवान कहलाते हैं, तो गुरु महाराज कहलाते हैं, अवतार कहलाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज से अंत मुनि बाबा लोगों से कहते थे कि बेटा मैं तो सोचता हूँ कि मैं एक अदना संत भी बना कि नहीं बना। मैं तो ये भी विचार करता हूँ कहाँ अवतार और कहाँ गुरु महाराज। तो जो बड़े होते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, कभी न बोले बड़े बोल, हीरा कबहू ना कहे लाख टका मोरा बोल। कभी हीरा नहीं कहता कि मेरा लाख करोड़ कीमत है, वह तो हीरा है, वो प्रूव्ड है कि वह हीरा है, तो हीरे की कीमत होती है। वैसे जो धब्बता को प्राप्त महापुरुष होते हैं वो अपने आप को छिपाते हैं। जो जानते हैं कि जानते हैं और नहीं जानते, उनसे बचिए। इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो जानते हैं कि जानते हैं, जिनके मन में ये भ्रम है कि मैं बहुत जानकार हूँ और है वो कुछ नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं, वैसे व्यक्ति से बचिए। जो जानते हैं कि जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते, उनसे बचिए। जो जानते नहीं हैं और जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, उन्हें बताइए। जो जानते नहीं हैं और जानना चाहते हैं वो जिज्ञासु हैं, उन्हें बताइए। और जो जानते सब कुछ हैं और फिर भी अनजानों सा व्यवहार करते हैं, वे ही सच्चे महापुरुष हैं। उनके श्री चरणों की छांव में पड़े रहिए, उन्हीं से हमारा काम बनेगा। परम गुरुदेव प्रभु कहा करते थे कि तुम लोग थोड़े से ऐश्वर्य देख के पगला जाते हो। अरे मैं हूँ टन भर और दिखाता हूँ कण भर।
और इसी कण भर में तुम्हारी बुद्धि विस्मित है। कहीं टन भर दिखा लो कि ये बाबा अंदर से क्या है तो तुम परेशान हो जाओगे। एक बार फक्कड़ी मिजाज में परमपुरी आश्रम में खुले बदन बैठे थे और उनको तेल मालिश हो रही थी। तब भी अज्ञात लोग कुछ आ गए। ऐसे सैर सपाटे के लिए कई तरह के लोग आश्रम में आ जाते हैं कि अरे यहाँ तो बड़ा मकान भी है, अच्छा गुरु महाराज जी की कार भी है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और एक टूरिस्ट की तरह, एक घुमक्कड़ू इंसान की तरह वो लोग देख रहे थे। बिना किसी श्रद्धा भाव के सामने गुरु महाराज जी पड़ गए। अब श्रद्धा भाव तो उनके अंदर था नहीं, उन्होंने प्रणाम जैसे तैसे किया। गुरुदेव प्रभु अपने याद में, प्रभु की याद में अलमस्त थे। उन्होंने कहा, कहाँ भक्तों, कहाँ से आए? कहे जी महाराज के दर्शनों को आए। कहे अच्छा महाराज के दर्शनों को आए, तो किया दर्शन महाराज का? चलो तुम तो ये देखने आए थे कि बाबा की कुटिया कैसी है, तो गाड़ी देख लो और देख लो सामान कितने हैं। बाबा को देखना कौन चाहता है? देखो कुर्ता उतार के बैठा तो हूँ। बाबा से कोई मिलना चाहता है? बाबा से जो मिलना चाहेगा वो बाबा के मिजाज को पकड़ लेगा, फिर दुनिया के काम का नहीं रहेगा। इसलिए बाबा को कोई मिलना नहीं चाहता। बस तुम तो देखने आए हो, घूमने आए हो, घूम लो, मनोरंजन करो और जाओ। तो जो फकीरी मिजाज होती है, कहते हैं जो फकीरी मिजाज होते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। परमहंस महाराज जी, उनके दादा गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव थे परम गुरु भगवान जी, बिहार आए ही थे। इसीलिए वो जब रोहतास के किले में बैठे आह्लादित हो रहे थे तो उनके किसी भक्त ने पूछा कि महाराज आप इतने पुलकित क्यों हैं? यहाँ तो कुछ स्मारक नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, और आप इतने प्रसन्न हैं। कहा कि यहाँ मेरे दादा गुरुदेव ने तपस्या की है और मुझे दैवी आदेश हुआ है कि तुम जाओ और बिहार के बच्चे जो मेरे उपदेश से वंचित रह गए, क्योंकि परमहंस महाराज जी का जन्म हुआ छपरा में और वो नंगली निवासी भगवान जी को लेने चले गए फ्रंटियर। तो जनता जो वंचित हो गई, तो परमहंस महाराज जी का दैवी आदेश हुआ परम गुरु भगवान जी को कि जाओ वहाँ जाके केंद्र बनाओ और वहाँ बचे हुए जीवों को अद्वैत की ज्योति जला के प्रज्वलित करो। और उन्होंने वह ज्योति जलाई, लाखों असंख्य लोगों को तारा, लाखों लोगों को अपनाया। और हम बड़भागी हैं कि वैसे परमहंस महाराज जी के, वैसे नंगली निवासी भगवान जी के, वैसे परम गुरु भगवान जी के, श्री स्वामी जी के मार्गदर्शन में बैठने वाले बच्चे हैं। हमारा ये सौभाग्य है। इसलिए हम परमहंस महाराज जी को, हम उन परम गुरुदेव भगवान जी को, उन अवतार वरिष्ठ को बार बार प्रणाम करें और नमन करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर भी आप विनम्रता का एक कण दे दीजिए, हमें भी आप नाकुच होना सिखा दीजिए, हमारे अंदर भी आप भक्ति की ज्योति जला दीजिए। तुम ही बस करो मेरी रखवाली, बनो वाटिका के तुम ही एक माली, तुम्हारा कुसुम हूँ तुम्हारी हूँ डाली, जगे ज्योत्सना फिर मिटे रात काली, यही एक आशा लगाता रहा हूँ, कभी कल्पतरू की कृपा तो मिलेगी। बोलिए दयालु सद्गुरुदेव भगवान